वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि एसएससी जीडी के लिए है और इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे जिसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है। और इन क्वेश्चंस का लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे भी देख सकते हैं और उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे टोटल 30 सेट्स के अराउंड आएंगे आपके पास। तो हर सेट्स आप पूरे ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चंस अगर आप समझ के सॉल्व करेंगे तो जीडी के लगभग लगभग मैथ्स हो सकता है पूरे ही मैथ्स आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, इसे हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि इसमें बोला क्या गया, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी लिख लेते हैं। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ये मतलब गुना है बेसिकली और कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीपी बाई एस पी, ये हो जाएगा 7/10। ठीक है। तो हमारा सीपी अब ऐसे देखेंगे तो सीपी कितना हो गया हमारा 7, एसपी कितना हो गया 10। तो अगर लाभ निकालना होगा हमें, तो लाभ कैसे निकालेंगे, 10 - 7, 3 आ गया। हम लोग प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 3/, क्रय मूल्य कितना है हमारा 7 गुने 100। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 300। तो ये आएगा आपका 42/6/7 प्रतिशत। कुछ नहीं करना है इसको, ऊपर आ गया 300, 300 को 7 से भाग करिए 4 बार में, 28, 2 बार में कटा, 14, 6, 6/7। अगला क्वेश्चन, दो साइकिल में से प्रत्येक दो साइकिल में से प्रत्येक 3,990 में बेची गई, जिस पर एक 5% का लाभ और दूसरे पर 5% की हानि हुई, तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि क्या होगी। देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा कि कोई एक ही अमाउंट दिया है जिस पे दो चीज़ को बेचा गया है और दोनों, एक में लाभ एक में हानि हो रही है, तो ये क्या होगा कि पूरे सौदे पे हमेशा ही हानि होगा। और इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जिसको हम लोग लिखते हैं R² / 100। यहाँ से हानि निकल सकता है। ठीक है। तो R मेरा कितना है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25/100। तो कितना हो गया 0.25%। 0.25 क्यों है, बटा 100 है, तो एक के लिए पॉइंट और दो जीरो है, तो पॉइंट के बाद दो नंबर, इसीलिए तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है, उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे चलता है, तो कितने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। मतलब सिंपल सा बात है कि यहाँ पे ए चालू किया है, ठीक है, कुछ कितने दूर गया है, 4 घंटे गया हुआ है। उसके बाद यहाँ से बी चालू किया है, तो वही पूछ रहा है कि कितने दूरी पर ये शुरुआत से बी इसको पकड़ लेगा। ठीक है। सबसे पहले ए का गति कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास दूरी का जो फॉर्मूला है वो है गति गुने समय। तो ये 4 × 4, ये 4 हो गया गति, 4 हो गया समय, तो ये हो गया 16। मतलब ए अभी तक 16 किलोमीटर जा चुका है। ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं कि बी इसको इस जगह पे पकड़ लेता है। अब यहाँ पे जब जैसे ए पहुंचा है वैसे बी भी चालू हो गया। तो अब यहाँ पे जब पकड़ रहा है तो ए को जितना समय यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा, बी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि बी का गति कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो मान लेते हैं टी घंटा बाद ये लोग मिल रहे हैं, तो ए टी घंटे में यहाँ से यहाँ चलेगा, बी टी घंटे में यहाँ से यहाँ चलेगा। ठीक है। तो इसका गति कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है टी, तो ये दूरी कितनी हो गई 4t। ये दूरी कितनी हो जाएगी बी के लिए
10t। तो अगर इस 16 किलोमीटर को और 4t को हम लोग जोड़ देंगे तो 10t का आना चाहिए। तो 16 प्लस 4t इक्वल टू कितना आ गया 10t। ये आगे घटेगा इधर, तो 16 इक्वल टू कितना आ गया 6t। 10 माइनस 4 6, तो t इक्वल टू कितना आ गया 16/6। काटे 8/3, तो 8/3 समय आ गया, घंटा आ गया। ठीक है, कुल दूरी निकालनी है हमें प्रारंभिक स्थान से। तो प्रारंभिक से दूरी कितनी 10 इंटू टी, तो बैठा दीजिए 10 इंटू 8/3, तो कितना आ गया 80/3। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 26.7 किलोमीटर। ठीक है, डी नंबर आंसर। अगला सवाल, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा इतना घंटा से की चाल से चल रही है। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तीव्र गति से चलने वाली में बैठा आदमी को 18 सेकंड में पार करता है। तो तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा क्या करिएगा, इसमें क्या हो रहा है, एक आदमी को क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जब भी तेज रेलगाड़ी वाली बात आएगी, तो तेज रेलगाड़ी होगा वो क्या कर रहा है, तेज रेलगाड़ी में बैठा आदमी जो धीरे रेलगाड़ी में चल रहा है उसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो जो तीव्र गति से जो रेलगाड़ी चल रही होगी बस उसका लंबाई हमें देखना है, तो उसका पकड़ लेंगे एक्स। ठीक है, अब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों का ट्रेन स्पीड क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो स्पीड कितना घटेगा 58 या 58 माइनस 30, तो कितना आ गया 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आंसर इसमें मीटर में पूछे, तो पहले इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो कैसे बदलते हैं, 28 इंटू 5/18, ये हुआ इसका गति मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब हमें निकालना है एक्स दूरी। तो जब भी अगर लोगों की बात करेंगे तो हमेशा इसमें किसी एक ट्रेन की लंबाई जुड़ती है। तो कौन सी ट्रेन की जुटेगी, जो स्पीड चलोगे वही एक्चुअली इसको क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एक्स हो गई। अब ये हो गया 5/18, इसकी समय कितना लगा क्रॉस करने में 18। तो मेरे पास गति है, समय है, तो अगर हम लोग दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा दूरी निकल जाएगा, तो ये कट गया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 140 मीटर। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 32 लीटर अल्कोहल में बिलियन में 12% जल था, 26 लीटर अल्कोहल उड़ जाता है, तो शेष बिलियन में जल का प्रतिशत कितना होगा? तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले 32 लीटर में से, टोटल में से 32 लीटर अल्कोहल में बिलियन में 12% जल था, तो जल कितना होगा निकाल लेंगे पहले, 12/100। तो इसे काटेंगे अगर हम लोग, 4 से कटेगा 3 बार में, ये कटा 25 बार में, अब तो ये कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 96/25, इतना हमारे पास जल है। अब बोला कि 26 लीटर अल्कोहल उड़ जाता है, तो 32 लीटर अल्कोहल के बिलियन में 12% जल था। तो ये पहले हमने ये निकाल लिया, जब 26 लीटर ये अल्कोहल उड़ जाता है तो बिलियन का मात्रा कितना हो जाएगा, 32 माइनस 26, तो कितना आएगा 6 लीटर। ठीक है, तो बोले शेष बिलियन में जल की प्रतिशत कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं टोटल x% होगा। ठीक है, क्योंकि x% ही निकालना है हमको। तो 6 गुने x%, किसका मात्रा निकाल रहे हैं हम लोग, जल का। और जल कितना दिया है हमारे पास, 96/25, तो 6 गुने x/100 बराबर 96/25। तो अगर आपने पुराने वीडियोस भी देखे होंगे तो ये सिंपल सी बात है कि नीचे नीचे आपस में कटते थे, कटेंगे 25 से 4 बार में, 6 से कटेगा ये 16 बार में। ठीक है, तो ये जाके गुना हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 16 इंटू 4, जो कि हो गया आपका 64%। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, नवीन की 8 महीने का औसत मासिक खर्च 210 रुपये है
तथा अगला 4 महीने का 250 रुपये यदि उसने वर्ष में 1500 की बचत की तो उसकी मासिक औसत आय क्या है? देखिए, आय मतलब क्या हो गया कि जितना वो खर्च करता है प्लस जितना वो बचाता है। तो खर्च कितना किया है? हर 8 महीने का औसत कितना है? 210। तो 8 महीने में टोटल कितने खर्च करेगा? 210 गुने 8 जीरो 8 16। तो ये हुए इसके खर्च। बचत उसने कितनी की है पूरे साल में? 1500 रुपये। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग जोड़ देंगे तो एक साल की पूरी कमाई आ जाएगी 8 11 3। ये हुआ उसकी कुल कमाई। ये थोड़ा गलती हो रहा है शायद। अच्छा, एक और चीज़ हमने नहीं जोड़ा है, वो ये था, ये सिर्फ 8 महीने की कमाई हुई। बाकी 4 महीने की कमाई हम अभी तक नहीं जोड़े। 4 महीने की कमाई कितनी होगी? 1000, क्योंकि हर महीने का 250 रुपये है, अगले 4 महीने का तो टोटल, तो इसमें 1000 और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी हमारा खर्च ही था। तो ये कितना होता? 4180, ये 4180। अब हर महीने का औसत पूछा है तो इसे हम लोग बस 12 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 348.33। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान दें कि जो भी क्वेश्चंस आ रहा है, हर क्वेश्चंस में डिवीजन बड़े बड़े हैं, तो प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करें डिविजन्स का। जो भी क्वेश्चन वो कहीं से भी मिलता है तो उसके कंप्लीट आंसर लाने का कोशिश करें, अदरवाइज एग्जाम में आप फंस सकते हैं। ये हर एग्जाम में हो रहा है, क्वेश्चन सेम होते हैं बट जो नंबर्स होता है वो काफ़ी टफ है, जिसके कारण से लोग बहुत सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते या आंसर नहीं लिख पाते। तो प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगला है, खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ जाता है तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं का मूल्य 15% बढ़ जाता है। यदि किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग की वस्तुओं पर खर्च का अनुपात 2:5 हो और उसका वर्तमान वेतन 3500 रुपये हो, तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि वो पहले स्तर पर ही उपभोग कर सके? ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, खाद्य कितना यूज करता था वो 2, और पदार्थ कितना यूज करता है 5, सॉरी, खाद्य पदार्थ 2 और बाकी अन्य अनुपात 5। तो इस पे उसकी कितनी वृद्धि हुई? 10%। ठीक है, तो 2 गुने 10/100, ये उसकी खाद्य पदार्थ में वृद्धि हुई। और इस पे कितनी वृद्धि हुई? 15%। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 5। इसको काटेंगे हम लोग 20 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 4 बार में, तो 1/5 और 3/4 इसकी वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये कुल कितना वृद्धि हो गया? प्लस आएगा 20, 4, ये हो गया आपका 15, तो 19। 19/20 उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, तो अब उसका खर्च कितना है? 3500। अब देखिए टोटल खर्च भी तो यही है 7, तो इस 7 के ऊपर कितनी उसकी वृद्धि हो रही है? 19/20। तो 1 के ऊपर कितनी वृद्धि होगी? 19/20 गुने 7। तो इसके ऊपर कितनी वृद्धि होगी? 19/20 गुने 7 गुने 3500। ऐसे लिख सकते हैं, 19/20 इंटू 7 इंटू 3500। ये 0 0 काट दिए, 7 से काटा इसे 50 बार में, 2 से काटा इसे 25 बार में, इसे अगर आप गुना करिए 475। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसको और भी तरीके से किया जा सकता है बट ये सबसे तरीका नॉर्मल तरीका है, आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 4 शंकु के आयतन का बेलन का अनुपात। देखिए, सबसे पहले अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
जब भी ऐसे अनुपात निकालने बोलेगा तो कोशिश करें गुना भाग ना करें, नीचे लाइन बाय लाइन लिख देते हैं। और बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमने एक चीज उल्टा किया है, ऊपर बेलन, अच्छा नहीं ठीक है, शंकु पहले पूछे, तो पहले पाई पाई काट देते हैं। अब ये आर मत काट दीजिए क्योंकि दोनों का आर अलग अलग है। तो अब बैठाते हैं वैल्यू, तो ये 3 नीचे चला आएगा, तो 3 को नीचे लिख लेते हैं। शंकु का त्रिज्या कितना है 3, तो ऊपर कितना हो गया 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर है 3 इंटू 3। एच कितना है 5, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है 2, तो इंटू 2 इंटू 2, और ये कितना है 4, तो ये 3 से 3 कट गया, तो ऊपर कितना आ गया 5 इंटू 3 15, और नीचे कितना आ गया 16, 15 इंटू 16। बस ऐसा ही आंसर है इसका। बस लेकिन हमें याद होना चाहिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा। तो हमारा अगला सवाल है, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुष के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसे हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं कि देखिए, एक काम को मतलब एक एक पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और 12 दिन में महिला पूरा करती है। इसका मतलब हम लोग सिंपल से ये लिख सकते हैं कि 8 पुरुष, पुरुष को हम लोग मैन पकड़ेंगे और वुमेन्स को OW पकड़ेंगे, तो 8 मैन जो है वो 12 वुमेन्स के बराबर है। तो दोनों साइड 4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मेंस इक्वल टू 3 वुमेन, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें पूछा क्या गया कि अगर 2 दिन में काम खत्म करना है और हमारे पास सिर्फ 2 लोग हैं, 2 पुरुष हैं, तो कितनी महिलाओं का आवश्यकता पड़ेगा इसे खत्म करने के लिए। तो सबसे पहले अगर महिला के हिसाब से देखें हम लोग, तो अगर एक दिन में मान लीजिए काम खत्म होता है, पूरा काम कितना होगा, अगर 12 दिन में एक महिला पूरा काम करती है तो एक दिन में 12 महिला लगेगा पूरा काम खत्म करने के लिए। तो उसको लिख सकते हैं हम 12 गुने एफ, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, 2 दिन काम कर रहा है, कितने पुरुष है हमारे पास, 2 पुरुष है और महिला हमें पता नहीं है, तो इसे हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 12F, और अभी हम लोग जानते हैं कि 2 मैन बराबर में कितना निकाला है 3 वुमेन्स, और ये F मत लिखिए, सॉरी ये W होगा, बाय मिस्टेक F हो गया फीमेल के लिए। तो ये हो गया 3W प्लस XW। तो अगर अभी इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो 6 आके इधर घट जाएगा, तो 6W, और ये अंदर चला गया 2XW, तो कितना हो गया आपका 6W इक्वल टू 2X, W W W कट गया, 2 से 6 कटा 3 टाइम में, तो X इक्वल टू 3, तो 3 और महिलाओं का हमें जरूरत पड़ेगा काम खत्म करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल, रबड़ का मूल्य क्रमशः 3, 2 और 2 है और पूरे डिब्बे पर खर्च की गई कुल राशि 720 है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात करें। तो पेन, पेंसिल और रबड़ दिया हुआ है, इसमें क्या मान सकते हैं 3x, 2x और x। हर की कीमत कितनी है 3 रुपये। तो अगर एक पेंसिल की दाम, एक पेन के दाम 3 रुपये है, तो 3x पेन का दाम कितना होगा 3x इंटू 3। उसी तरीके से पेंसिल हमारे पास 2x है, तो 2x इंटू 2, उसी तरीके से 2 रुपये। सबको जोड़ेंगे तो ये कुल मूल्य आना चाहिए, जो कि कितना दिया है 720। तो इसे जोड़ेंगे, ये हो गया 9x, ये हो गया 4x, ये हो गया 2x इक्वल टू 720। तो सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 16x इक्वल, सॉरी नहीं 16 नहीं 15, 15x इक्वल टू 720। तो x इक्वल टू कितना आ गया 720/15, तो आएगा 48। तो पूछा क्या हमसे पेनों की संख्या कितनी थी 3x, तो 3 इंटू 48, ये आ गया आपका 144। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि ए और बी ने क्रमशः 20,000, 16,000 का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह बाद सी ने 15,000 का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। तो 4,350 के छमाही लाभ के बाद बी का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हिस्सा निकालते हैं हम लोग और ये लिख लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। तो ए ने कितना लगाया था 20,000 रुपये,
बी ने कितना लगाया था 16,000 और सी ने कितना लगाया 15,000। अब हमें देखना है कि इन्होंने कितने महीनों के लिए लगाया है। तो 6 महीने के लिए टोटल निवेश हुआ है, तो ए और बी शुरू में आ गए, तो इसीलिए इन दोनों के 6 गुना कर देंगे। हर महीना इतना करके लग रहा है और ये 3 महीना बाद आया और सिर्फ 6 महीने तक काम हुआ है, तो 3 महीना का ही निवेश करेगा। अब ये जो अनुपात आएगा, अगर ये अनुपात हम लोग निकालेंगे तो यही इनके लाभ का अनुपात होगा। तो क्या करेंगे, इन तीनों जीरो जो था इसको हमने काट दिया। अब 3 से काटेंगे, ये 2 बार में, ये 2 बार में, ये 3। बस एक चीज़ ध्यान रखें आप कि जब भी इसे इस तरीके से काटेंगे हम लोग, ऐसा नंबर से काटेंगे जिससे ये तीनों ही कटे, वरना नहीं करेंगे। तो कितना कितना आ गया, ये आ गया 40, ये हो गया 32 और ये हो गया 15। हमें निकालना है कि इसका बी का, तो बी का ऊपर रखेंगे और नीचे तीनों को जोड़ के रखेंगे, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 87। कितना बांटना है, 4,350। तो बस इसे काटेंगे और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसे काटेंगे अगर हम लोग, आएगा ये सब कुछ काट के 1600। आप कट कर लीजिए, ये आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और नहीं हो रहा है तो इस 87 से ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु 450 में खरीदी और इसे 360 में बेच दी, हानि प्रतिशत। तो ये बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हानि निकालेंगे, क्रय मूल्य पता है हमें, विक्रय मूल्य पता है, तो हानि कितना हो जाएगा, घटाएंगे इन दोनों को, 450 से 360 घटाएंगे तो 90 हानि आएगा, बटा क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुने 100। तो 90 से कटा 5 बार में, 5 से कटाइए 20 बार में, ठीक है, तो 20% इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 114 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ये √3 में है तो हमें उतना कुछ करना नहीं होगा। अच्छा, ये सारा ही √3 है, तो प्लीज़ ध्यान रखें, ये मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक्चुअली ये डिवाइड में नहीं है, ये सब √3 है, ठीक है, ये भी √3 है। तो √3/4, ए कितना है हमारा, ए जो उसका भुजा होता है, तो 114 गुने 114। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि काटने में आसानी हो, बाद में काटने करके ज़रूरत पड़ सकता है, पहले छोटा कर लेते, 2 से काट लेते, ये कटेगा 5 बार में, कटेगा 7 बार में, फिर 2 से काटेंगे 5 और 7, बस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि होगा 3249, और ये √3 था बचा हुआ, तो ये √3 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% के 25% का मान 6,367 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हर चीज़ को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ये ध्यान दीजिए पहले, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले 80% को, मान लीजिए संख्या x है, तो इसका 80% मतलब 80/100, इसका 80% का 75%, इसका 66 दशमलव, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, 66 दशमलव, ये जो परसेंट है इसको हम लोग ऐसे भी मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से इसको कर सकते हैं। जब भी आपके पास, अब अगर देखिए इसको काटेंगे कितना आएगा, 4/5, इसको काटेंगे 3/5, इसको काटेंगे 1/4। ये बेसिकली इस तरीके से है, क्योंकि इसको आप ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम लोग 2/3 को ऐसे भाग करते जाएंगे तो ये 0.6666 आते हैं, 6-7 हो गया। इसको हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 6 यहाँ काट लेते, जो कटेगा, तो ये 4 कट गया, 3 भी कट गया, और क्या कटेगा, तो फिर बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे सॉरी ये 4 आएगा, गलती हो गई थी, 2 से कटा 2 बार में, तो कितना आ गया 10। तो सिंपल x इक्वल टू 10, ऊपर जाके 6370। आप प्लीज़ एक बार काट के खुद से किया करिए, क्योंकि ये मिस्टेक्स होना नहीं चाहिए एग्जाम के पर्पज़ के लिए। अब इस संख्या का हमें कितना निकालना है, क्वेश्चन में पूछा 40%, तो इसका 40%, तो 0 कट गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25468। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
अगला क्या है, 10% वार्षिक दर के ब्याज से 2 साल में 17,800 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोला है, 17,800 पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करिए, मतलब हमें मिश्रधन निकालना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, ए बराबर पी गुने 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2। पी कितना है हमारा 17,800, आर कितना है 10/100 और समय 2 था, तो ये कट गया, तो कितना आ गया 17800। ये आएगा 10 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 10, 10 और 11, 11/10 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11। तो इसका सिंपल मतलब ये आता, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो ये 0 0, ये 0 0 कट गया, बस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि होगा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये पूरा बड़ा का रूट है, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। सबसे पहले 225 का रूट निकालेंगे, कितना आएगा 15, तो ये आ गया आपका 15। 15 और 66 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 81। ठीक है, इसका रूट करेंगे 9, 9 में कितना जोड़ेंगे 7, इसका रूट 16, 4, ये 1221 प्लस 4, ये कितना आ गया 1225। इसका रूट करेंगे हम लोग तो आएगा 35। बस इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे ये, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं डिवाइड का, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आ गया 25। ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे तो 25, 25, 35 माइनस 25 आ गया 10, ब्रैकेट खुल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे तो क्या आ गया 90 डिवाइड बाई 10 माइनस 10 और ये बाहर का प्लस 10, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आ गया 9। ये दोनों आपस में, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे और था, ये भी डिवाइड में ना कि प्लस है, तो ये आ गया डिवाइड करेंगे आएगा -1, तो -1 हो गया, ये हो गया 450, 450 माइनस दिस, तो कितना आ गया 450 माइनस 8, कितना आएगा 142, सॉरी 442। अब 120 से हम लोग घटाएंगे कितना 442, तो घटाएंगे तो कितना आएगा -322। तो इस तरीके से इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज इतना है, तो निवेश राशि। देखिए इसका फॉर्मूला क्या ऐसा ही का, पी गुने टी गुने आर बटा 100, ब्याज कितना है 6060, पी कितना हमारा निकालना है, समय हमारा 5 है, आर हो गया 12/100। तो इसे हम लोग काट सकते हैं। देखिए अगर इसको ही काटेंगे हम लोग तो कितना कटेगा 5, एक और संख्या लेना है तो 0.5। ठीक है, 5 से इसे काटे 101, तो पी कितना आ गया 10100, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः इतने हैं, पहली संख्या 132 ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं लसा गुने मसा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। तो पहला संख्या 132 है, दूसरा x पकड़ लेते हैं। लसा हमारा कितना है 132, मसा 22, 132 गुने x, 132 32 कट गया, x हो गया 22। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो इसे हम लोग काटेंगे, ये 15 था, सॉरी 3/15, तो यह आ जाएगा 1/5, यह आ जाएगा 1/4, यह आ जाएगा 1/8, यह आ जाएगा 1/40। सबके ऊपर एक ही है, तो जिसमें सबसे नीचे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, तो ये वाला हमारा सबसे छोटा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके पहले भी 2 वीडियोज़ बन चुकी है जीके के ऊपर, तो प्लीज़ उनको भी देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं सीरीज़ के बारे में, और कुछ भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट में बता सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं क्वेश्चंस के, जो अगर आप देखोगे तो मैथ्स के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा इन लॉन्ग रन और एग्ज़ाम निकालने के लिए। So thank you for watching and all the best for your exams, friends.